बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि मोअज़्ज़िज़ सामीईन इकराम, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा मौजू है वो है सदका फ़ितर के बारे में। सदका फ़ितर किन लोगों पे वाजिब है और किस तरह अदा करना चाहिए, और रमज़ान मुबारक में ही अदा करना चाहिए, इसका कब तक टाइम है अदा करने का। इस बारे में हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए हाफ़िज़ मोहम्मद इमरान साहब, इनसे बात करेंगे। अक्सर सदका फ़ितर कैसे अदा करना चाहिए, किस तरीके से इनका तरीका कार क्या है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। जी, सदक़तुल फ़ितर दीन का एक अहम रुकन है। रमज़ान मुबारक में हदीस पाक में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान मुबारक में सदक़तुल फ़ितर दिया करते थे। और हमारा मज़हब दीन इस्लाम जो है बहुत खूबसूरत मज़हब है, जो अपनी ज़रूरत के साथ साथ दूसरों की भी ज़रूरत का ख्याल रखने की तरगीब देता है। इस्लाम से खूबसूरत मज़हब कोई नहीं है। इसलिए जो सदक़तुल फ़ितर है ना, इससे जो है गरीब की भी ईद अच्छी गुजर जाए, उसका रमज़ान मुबारक अच्छा गुजर जाए, इसके लिए हमें इस्लाम ने एक तरगीब दी है, एक निसाब बताया है। इसी तरह सदक़तुल फ़ितर भी है, ज़कात भी है। इनके मसाइल बहुत ज़्यादा अहम मसाइल हैं, इसलिए हमारे मुसलमानों को इसका इल्म नहीं होता। तो इस सिलसिले में आज उनके साथ हमें मसाइल शेयर करते हैं इंशाअल्लाह। मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने इनका जो है मसाइल उन्होंने बताए हैं। ये हर मुसलमान के लिए सुनना ज़रूरी है। इनको सुने इंशाअल्लाह ताला मुसलमानों को रहनुमाई मिलेगी कि सदक़तुल फ़ितर किस तरह अदा करना चाहिए और इसका निसाब कितना है, इसकी मिक़दार कितनी है, ये इस बयान में इंशाअल्लाह ताला वाज़ेह हो जाएगा। ये अहम मसाइल हैं, सारे जो है इसको सुने, इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। सदक़े फ़ितर से मुताल्लिक़ भी कुछ मसाइल पेश कर देता हूँ। सदक़े फ़ितर लाजिम किस पर है, देना किसको है और कब वाजिब होता है ये, और किस किस की तरफ से वाजिब होता है। तो सदक़े फ़ितर सबसे पहले वाजिब किस पर है। देखें, सदक़े फ़ितर का निसाब जो है ना, खूब समझ लें। जिस आदमी के पास या जिस औरत के पास 5 चीज़ें या उनका मजमुआ 52.5 तोला चांदी के बराबर है, यानी उसकी कीमत के बराबर है, तो उस पर सदक़ा फ़ितर भी वाजिब है, क़ुरबानी भी वाजिब है। 5 चीज़ें कौन सी हैं? सामान तिजारत, यानी वो सामान जो आपने बेचने के लिए ख़रीदा हो। बार बार मैं इसकी वजाहत करता हूँ। प्लॉट ख़रीदा था बेचने के लिए और अब तक बेचने की नीयत बाकी है, इसको कहते हैं सामान तिजारत। दुकान में जो माल पड़ा हुआ है बेचने ही के लिए ख़रीदा है आपने, ये सामान तिजारत है। तो हर वो चीज़ जो बेचने की नीयत से ख़रीदी हो और अब तक बेचने ही की नीयत हो, ये नीयत आपकी चेंज नहीं हुई हो, और इस नीयत में भी आप कंफ्यूज ना हो, पक्की ढक्की नीयत हो। यही नीयत है, मैंने ख़रीदा इसलिए कि बेचूंगा, चाहे किसी भी नीयत से बेचें, बेचने का मकसद कुछ भी हो, बिज़नेस ना भी हो, बस ये लिए मैंने इसलिए कि मैं लाजमी बेचूंगा, इसको ले ही इसलिए रहा हूँ मैं। तो ऐसे ये चीज़ देखी जाएगी। नंबर 2 सोना, नंबर 3 चांदी, नंबर 4 कैश अमाउंट यानी करेंसी, और नंबर 5 ज़रूरत से ज़ायद सामान। ज़रूरत से ज़ायद सामान का मतलब ये है कि वो सामान जो पूरे साल इस्तेमाल नहीं हो रहा, चाहे वो प्रॉपर्टी की सूरत में हो, गाड़ी हो, बर्तन हैं घर में रखे हुए पूरे साल इस्तेमाल नहीं होते, शोकेस में पड़े हुए हैं, कपड़े हैं पूरे साल इस्तेमाल नहीं हो रहे, मोबाइल है रखा हुआ है, इस्तेमाल में नहीं आता और डब्बे में रखा हुआ है, वो तो पूरे साल इस्तेमाल नहीं हो रहा वो, या आपकी नीयत ही नहीं है पूरे साल इस्तेमाल करने की, या कोई यानी आपको पता है कि ये मेरे इस्तेमाल में नहीं है, यहाँ भी पड़ा हुआ है ये। तो ये 5 चीज़ें जिसके पास 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर हो जाएंगी, तो उस पर सदक़े फ़ितर भी वाजिब है और क़ुरबानी भी वाजिब है। और इनमें अगर ज़रूरत से ज़ायद चीज़ को निकाल दें आप, तो बाकी 4 चीज़ें अगर 52.5 तोला चांदी के बराबर हो तो ज़कात वाजिब है। तो ज़कात और सदक़ा फ़ितर के निसाब में थोड़ा सा फ़र्क है। तो जब 5 चीज़ों का मजमूआ आपके पास, ये 4 चीज़ें या 3 या 2 चीज़ें 52.5 तोला चांदी के बराबर हो गई, और किस दिन हुई? जिस दिन ईद की सुबह सादिक हुई, ईद उल फ़ितर की सुबह सादिक के वक्त आपके पास ये अमाउंट था, इतना माल था आपके पास, तो आप पर सदक़ा फ़ितर वाजिब हो जाएगा। अगर आप नहीं देंगे तो आपको देना पड़ेगा वो, ये ज़िंदगी भर साक़ित नहीं होता सदक़ा फ़ितर, खूब समझ लें। हाँ, एडवांस में आप दे सकते हैं, यानी हिसाब तो आपने उस दिन करना है जिस दिन ईद की सुबह सादिक होगी,
यानी यकम शव्वाल की सुबह सादिक होगी, तो उस वक्त पता चलेगा आप पर वाजिब है या नहीं। लेकिन आप एडवांस में रमज़ान में भी दे सकते हैं, बल्कि रमज़ान से पहले भी दे सकते हैं और ईद के बाद भी दे सकते हैं, ईद से एक दिन पहले भी दे सकते हैं। तो देने का मसला इतना अहम नहीं है, जब चाहें दे दें। लेकिन वाजिब आप पर है या नहीं, यानी इस साल आप पर सदक़ा फ़ितर वाजिब हुआ था या नहीं, इसका पता चलेगा कि भाई ईद के दिन सुबह सादिक के वक्त अगर आपके पास इतना अमाउंट मौजूद था तो वाजिब था, इतना अमाउंट मौजूद नहीं था तो आप पर वाजिब नहीं था। तो अगर आप पहले से दे चुके होंगे तो वो गरीबी हो जाएगी। अब सदक़ा फ़ितर औरत पर जब वाजिब होता है ना, उसके पास अगर माल हो, जो ये मैंने तफसील बताई, तो सिर्फ़ अपना सदका वाजिब होता है, किसी और का नहीं होता। जैसे बेगम साहिबा के पास सोना है, गोल्ड है या कोई भी चीज़ है, तो सदका फ़ितर उन पर अपना वाजिब है, बच्चों की तरफ से औरत पर वाजिब नहीं होता। या अनमैरिड खातून है, अनमैरिड लड़की है, उसके पास इतना माल है तो भी अपना सदका फ़ितर उस पर वाजिब होगा। लेकिन मर्द पे जब सदका फ़ितर वाजिब होता है तो अपनी तरफ से भी और अपने नाबालिग बच्चों की तरफ से भी वाजिब होता है, चाहे बेटे हों या बेटियाँ हों। खूब समझ लें, बीवी की तरफ से मर्द पे वाजिब नहीं होता, बालिग लड़के की तरफ से मर्द पे वाजिब नहीं होता, बालिग लड़की की तरफ से भी वाजिब नहीं होता। ये वाजिब होता है नाबालिग बच्चों की तरफ से, यानी घर का जो सरबराह है उस पर वाजिब है कि वो सदक़ा फ़ितर अपना भी निकाले और अपने नाबालिग बेटे बेटियों की तरफ से भी निकाले, चाहे वो 1 दिन का बच्चा क्यों ना हो, 2 दिन का बच्चा क्यों ना हो, तो उनकी तरफ से भी निकाले। हाँ, अगर वो बच्चे मालदार हैं, उनके पास ख़ुद से 90,000 रुपये या 1 लाख रुपए जमा हो चुके हैं 52.5 तोले चांदी की कीमत के बराबर, तो फिर उनके पैसों से सदका देगा, फिर अपने पैसे खर्च करना लाजिम नहीं है। दे दे तो अच्छी बात है। तो खूब समझ लें। अच्छा, आपके बच्चों में अगर कोई बालिग है लेकिन पागल है, मजनून है, दीवाना है, दिमाग उसका सही नहीं है, एक तो वो सही नहीं है जो आजकल माँ बाप कहते हैं हमारे बच्चों का दिमाग सही नहीं है, वो वाला मुराद नहीं, वाकई मेडिकली दिमाग ख़राब हो उनका ना, यानी मजनून है, पागल हो, तो उनका भी सदका फ़ितर बाप पर वाजिब होता है, चाहे बेटी हो या बेटा हो। तो क्या करना है आपने, जब औरत अपना सदका निकालेगी, अगर मालदार है तो एक सदका फ़ितर, मर्द निकालेगा तो अपनी तरफ से और अपने नाबालिग बेटे और बेटियों की तरफ से, या पागल कोई है, मजनून है, तो उसकी तरफ से, चाहे वो बालिग ही क्यों ना हो। कितना सदका निकालना है, इसमें उलमा की 2 राय हैं। जमहूर उलमा जो बर्रे सग़ीर के, वो कहते हैं 1.25 किलो गंदम, यानी अगर आपने आटे की सूरत में देना है तो 1.25 किलो, खजूर, जौ, किशमिश, इस सूरत में अगर इसको मेयार बना के देना है तो इसको डबल कर लें, यानी 1.25 का डबल होता है 3.5 किलो। तो यानी खजूर से अगर आप देना चाहें, किशमिश से देना चाहें, जौ से देना चाहें तो इसका डबल, और अगर आप गंदम से देना चाहें तो 1.25 किलो। ये जमहूर की राय है। लेकिन हज़रत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमहुल्लाह ताला की राय ये थी कि 2.25 किलो गंदम है, यानी अगर आप गंदम से देना चाहें तो 2.25 kg, जमहूर उलमा के नज़दीक 1.75, और मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमहुल्लाह ताला की राय, उनकी पूरी तहकीक असल फतावा में उनकी किताब में छपी हुई है, तो हमें उसी तहकीक पे ज़्यादा इत्मीनान है, क्योंकि वो दलाइल हमारे ख़्याल में वो ज़्यादा मजबूत दलाइल हैं। तो 2.25 यानी 2.25 किलो, तो 2.25 किलो गंदम, और अगर खजूर या जौ से या किशमिश से देना चाहें तो 2.25 को डबल कर लें, यानी 4.5 किलो। तो ये एक इख्तलाफ है। जब ऐसा इख्तलाफ उलमा के दरमियान होता है तो फिर आवाम के लिए बेहतर ये होता है कि एहतियात वाले कौल पे अमल करे। गुंजाइश ये होती है कि उस कौल पे अमल कर ले जिसमें मिक़दार कम है। तो आपको मैंने दोनों निसाब इसी वजह से बता दिए, क्योंकि दोनों तरफ बड़े बड़े उलमा हैं। तो अगर आप चाहें तो 2.25 किलो गंदम के हिसाब से दे दें तो भी इंशाअल्लाह सदका फ़ितर आपका अदा हो जाएगा। लेकिन एहतियात इसमें है कि 2.25 किलो गंदम के हिसाब से आप दें। तो 2.25 किलो गंदम का जो फ़िलहाल रेट चल रहा है आज की तारीख़ में वो 180 रुपये है, और 2.25 क्या आप ख़ुद ही कैलकुलेट कर लें कितना बनता है। तो उसका तरीका ये होता है, दुकान वाले से पूछें भाई 10 किलो के आटे की थैली कितने की आ रही है, वो आपको असल में एक एक चीज़ ना समझानी पड़ती है, लोग कंफ्यूज हो रहे होते हैं आजकल। तो आप दुकान वाले को फ़ोन करके पूछ लें मेरे भाई या 10 किलो आटे की थैली कितने की है, वो आपको बता देगा जी इतने की है। तो उसको 10 से ज़रब देंगे तो
1 किलो की आ जाएगी, 1 किलो थैली की वैल्यू आ जाएगी। और फिर आप उसको 4 से तकसीम करेंगे तो 1 पाव की आ जाएगी, ठीक है ना। तो 1 किलो की भी फिर 1 पाव उसमें ऐड कर दें तो 2.25 किलो निकल आएगा। तो अब ये तो नहीं कि कैलकुलेटर से अब आपको एक एक चीज़ सिखाऊं। तो खैर 2.25 किलो गंदम के रेट आप मालूम करवा लें, या आप सस्ते वाला देना चाहते हैं तो 1.25 के मालूम करवा लें। तो ये रेट आपने क्या करने हैं, ये इसकी कीमत आप किसी ऐसे शख्स को देंगे जो ज़कात का मुस्तहिक है। और ज़कात का मुस्तहिक कौन होता है, ये कई बार मैं रिकॉर्ड करवा चुका हूँ, आप देख सकते हैं। आपके ये जो मेरा जो यही चैनल है ना, आस मुफ्ती तारिक मसूद, जिस पर ये मसाइल चल रहे हैं, इसमें आप सर्च करेंगे आ जाएगा। तो ज़कात का कोई भी मुस्तहिक हो उसको ये दिया जा सकता है, अपने रिश्तेदारों को भी दिया जा सकता है, बल्कि ज़्यादा सवाब है रिश्तेदारों को देना। दीनी मदारिस जो काबिल एतमाद मदारिस हैं, बड़े बड़े मदारिस आम वो तो अक्सर सही होते हैं, लेकिन कोई भी मदरसा आप समझते हैं कि इसके मोहतमिम साहब ज़कात के मसाइल जानते हैं और सही जगह ख़र्च करेंगे। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि बाज़ लोगों ने ऐसी 4 दीवारी खड़ी की हुई होती है, जो 2-4 यतीम बच्चे ला के डाल दिए होते हैं और फिर दबा के नोट छाप रहे होते हैं ज़कात और फ़ितरे के नाम पे, उनकी शक्लें दिखा के ना कि ये देखो यतीम बच्चे, और फिर नोट छाप रहे होते हैं वो। तो कोई भी दीनी मदरसे का लुबादा ओढ़ के आपको बेवकूफ़ ना बनाए, तहकीक करें कि ये वाकई ईमानदार लोग हैं या नहीं है, फिर आप दिया करें। तो दीनी मदरसे में दे सकते हैं, मस्जिद में फ़ितरा नहीं लग सकता, क्योंकि सदका फ़ितर का मसरफ़ वही है जो ज़कात का। इसमें भी गरीब को मालिक बनाना, जिसको तमलीक कहते हैं, मालिक बनाना ज़रूरी है। तो अब आपने क्या करना है, 2.25 किलो गंदम या 4.5 किलो जौ या खजूर, इसके वैल्यू मालूम, बेहतर है खजूर से दें, जो सबसे अच्छा कहलाएगा। किशमिश से दें तो ये इसमें ज़्यादा सवाब मिलेगा आपको। दिल बड़ा रखना चाहिए, अल्लाह बड़ा है तो फिर अल्लाह को भी सखी लोग पसंद हैं, तो आप बड़ा दिल रख के खजूर के वैल्यू के हिसाब से दें। अच्छा, ये आपने कीमत ही देनी है या गंदम भी दे सकते हैं। तो तीनों अइम्मा के नज़दीक, इमाम मालिक, इमाम शाफ़ी और इमाम अहमद इब्न हम्बल रहिमहुमुल्लाह ताला, इन तीनों इमामों के नज़दीक आप पैसे नहीं दे सकते सदक़ा फ़ितर में। आपको गंदम है तो गंदम ही देनी पड़ेगी, आटा देना पड़ेगा, या अगर आप जौ से देना चाहते हैं तो आपको जौ देनी पड़ेगी। आप किशमिश से देना चाहते हैं तो किशमिश ही देनी पड़ेगी, उसकी कीमत नहीं दे सकते आप। लेकिन इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह का मौक़िफ़ ये है कि आप वो चीज़ भी दे सकते हैं और उसकी कीमत भी दे सकते हैं। तो इमाम अबू हनीफ़ा के राय में आसानी बहुत है। इसी वजह से मैंने देखा है कि बहुत से हज़रात जो दूसरे फ़िक़ा को फ़ॉलो करते हैं वो भी इसमें इमाम हनीफ़ा की राय को ले रहे होते हैं। लेकिन बहरहाल उसूल ये है कि जब आप एक फ़िक़ा को फ़ॉलो करें तो आपने मुकम्मल उसी को फ़ॉलो करना चाहिए। अपनी ख्वाहिशात की बेस पर, छोटी छोटी बातों की बेस पर एक फ़िक़ा से दूसरे फ़िक़ा की तरफ छलांग मारना, इससे इंसान नफसानी ख्वाहिशात का ग़ुलाम बनता है, फिर बड़े बड़े मसाइल में भी यही काम करने लगता है वो। तो आप बहरहाल इमाम हनीफ़ा रहमहुल्लाह ताला की राय के मुताबिक आप उसका मुतबादिल भी दे सकते हैं। देखें, हदीस में तो मुतबादिल का तज़किरा नहीं मिलता। हदीस में तो ये गंदम है तो गंदम ही है, जौ है तो जौ ही है। लेकिन इमाम हनीफ़ा ने इज्तिहाद किया है कि जी मकसद तो फ़कीर की हाजत पूरी करना है ना, तो गंदम के बजाय पैसे देने में हाजत ज़्यादा पूरी होगी। तो बहरहाल मैंने तो आपके सामने फ़ुक़हा के जो इख्तलाफ था वो बयान कर दिया। अब आप जाने आप क्या उस कैसे अमल करते हैं। तो आप उसकी कीमत भी दे सकते हैं और एन वो चीज़ भी दे सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और भी है कि मर्द तो देगा अपने नाबालिग बच्चों की तरफ से भी और अपनी तरफ से भी। अगर बीवी की तरफ से सदका फ़ितर वो दे दे या बालिग बच्चों की तरफ से दे दे तो अदा हो जाएगा। तो जी हाँ, बिल्कुल अदा हो जाएगा, लेकिन इसके लिए पहले उनको बताना, उनसे परमिशन लेना ज़रूरी है। अगर आपने सदका फ़ितर दे दिया बीवी को बताए बग़ैर, बाद में वो परमिशन दे दे ठीक है जी कबूल है, तो अदा नहीं होगा। इसलिए कि ये इबादत है और इबादत में नीयत ज़रूरी है, और नीयत इबादत से पहले होगी। नमाज़ पढ़ने के बाद आप फ़ैसला करें कि मैं ये ज़ोहर के 4 फ़र्ज़ बनाऊँ या असर के बनाऊँ, ऐसा नहीं होता, पहले करना पड़ता है आपको। तो बीवी से पहले परमिशन ले लें कि भाई मैं तुम्हारी तरफ से सदका अदा कर रहा हूँ, तो उसकी खामोशी इसकी अलामत होगी कि वो राज़ी है इस पर। ज़ाहिर है इस पर तो सभी राज़ी होते हैं कि जब आप किसी की तरफ से कोई इबादत कर रहे हो तो कौन मना करेगा आपको, उसका पैसा भी बच रहा हो।
तो बच्चों का भी ऐसा ही है, बालिग बेटा है, बालिग बेटी है, उनको भी पहले इत्तला दे दें कि मैं तुम्हारी तरफ से, तुम सब की तरफ से सदका फ़ितर अदा कर रहा हूँ। तो अगर उनकी इजाज़त होगी तो ठीक है, यानी ये इत्तला, ये खामोशी भी इजाज़त ही है एक तरह की। तो इस तरह से आप अगर देना चाहें तो अदा हो जाएगा। देना कब चाहिए? ईद से पहले पहले देना, ये सुन्नत अमल है, ताकि गरीब लोग ईद की खुशियों में आपके साथ शरीक हो जाएं। लेकिन अगर किसी ने ईद के दिन दिया तो भी ठीक है, ईद के बाद दे दिया तो भी ठीक है, लेकिन अफजल और सुन्नत यही है कि ईद से पहले पहले दे। और सदक़ा फ़ितर जो है ये क़ज़ा नहीं होता, ये आप पर हमेशा के लिए लाजिम रहता है। अगर किसी ने 10-15 सालों से सदक़ा फ़ितर अदा नहीं किया है तो अब वो सारे तमाम जितने भी साल गुज़र चुके हैं सबका सदक़ा फ़ितर आज निकालेगा वो, या उसको तक़सीम करके दे दे, यकमुश्त देना ज़रूरी नहीं है, वो हिसाब लगा ले, लेकिन उसको अपनी ज़िंदगी में वो पूरा सदका अदा कर ले। आपने ज़कात के और सदका के अहम मसाइल सुने मुफ्ती मसूद साहब के बयान में, और ये हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है, इन पर अमल करें और अपने माल को पाकीज़ा बनाएं, और जो है ईमानी जज्बा इंशाअल्लाह बढ़ेगा। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए।